स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम के बेसिक पैरामीटर्स देखे। हर्बिवोरस, कंज्यूमर्स, फूड चेन, डिकम्पोजर्स। उसके बाद फूड चेन, फूड वेब हम लोगों ने देखा। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बायोजियोकेमिकल साइकिल में दो टाइप के जो साइकिल होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, इनके बारे में बेसिक डिफरेंस के रूप में उनको स्टडी किया। और कार्बन साइकिल को भी हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग दो साइकिल और स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक है ऑक्सीजन साइकिल और एक है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल हम जानते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो ऑक्सीजन ये 21% है। ऐसा नहीं है केवल एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में भी होता है। तो ऑक्सीजन साइकिल को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से हम डिफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि बायोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है और किस तरह से रिसाइकल हो रहा है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ओके, टेक्स्ट बुक में भी वैसी डिफिनेशन दी है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द इको बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। ये ऑक्सीजन साइकिल के लिए दोनों कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों की वहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। हम जानते हैं कि कंटिन्यूस ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते जा रहा है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में उसका यूज़ भी होते जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो रिसीव करते हैं प्लांट्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, उसको ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स रिसीव करते हैं, है ना। फिर से ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को ये करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वो रिलीज़ करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि एक हाईली रिएक्टिव है और इस कारण से ये इजीली दूसरे एलिमेंट्स के साथ या फिर दूसरे कंपाउंड्स के साथ में इजीली कंबाइन हो सकता है। आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला O2, वाटर के साथ में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मतलब CO2, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में इजीली कंबाइन हो जाता है। तो ऑक्सीजन साइकिल ये बायोस्फीयर में एक इम्पोर्टेंट साइकिल मानी जाती है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है और रेस्पिरेशंस में ये यूज़ होती है ना। केवल रेस्पिरेशन में ही होती है क्या? नहीं, कंबस्शन है, उसके बाद करोजन है, डिकम्पोजिशन है, रस्टिंग ये प्रोसेस है, इनमें भी ऑक्सीजन ये इस्तेमाल होता है। हम सिंपल से अगर बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि कोई अगर आयरन है, लोहा वगैरह है, तो ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आने से वो जम जाता है, रस्टिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, है ना। ऐसे ही करोजन, कोई चीज़ जलने के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये अलग अलग यूजेस है जिसमें ऑक्सीजन ये इस्तेमाल किया जाएगा। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जिनको एरोब्स कहा जाता है। लेकिन कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको एनारोब्स कहा जाता है। ओजोन लेयर में भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, हम जानते हैं, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे जगह बायोटिक दोनों जगह ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल होगा। तो काफ़ी सिंपल सी ऑक्सीजन साइकिल है। दूसरी जो हम साइकिल स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल हम जानते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस है ना। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस है, वैसे नाइट्रोजन भी है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर है, प्रमाण अगर प्रोपोर्शन कोई है तो वो है नाइट्रोजन का। नियर बाय 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ज़रूरी है।
है ना, नेचर के साइकिल को या फिर नेचर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, बैलेंस रखना है, तो उस समय नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल? तो यहाँ भी सर्कुलेशन भी है और रिसाइकलिंग भी है ना, लेकिन किसका? नाइट्रोजन कंपाउंड्स का है, क्योंकि इजीली नाइट्रोजन हम नहीं ले सकते, है ना। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका रिसाइकलिंग या फिर रिसर्कुलेशन जो है वो बायोटिक अबायोटिक प्रोसेस के माध्यम से लेना नेचर में, इसी को ही नाइट्रोजन साइकिल कहा जाएगा, है ना। यहाँ जैसे दिया हुआ है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू द वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन अ नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। हम देखने वाले हैं कि उसके नाइट्रोजन के कौन कौन से अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। हम जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, और इस कारण से दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये इजीली कंबाइन नहीं होता है। और डायरेक्ट हम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या फिर मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, यस उनके कंपाउंड्स के वो फॉर्मेशन में लेते हैं। सभी नाइट्रोजन साइकिल में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। एक इम्पोर्टेंट साइकिल है ये। इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके बेसिक 4 फेजेस में या फिर स्टेजेस में उनको क्लासीफाई किया गया। अपने अपने 4 स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस में ये साइकिल कंप्लीट होती है। ये 4 स्टेजेस कौन से हैं या फिर 4 प्रोसेस कौन से हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन पहली प्रोसेस, उसके बाद अमोनिफिकेशन, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन और चौथी जो है डेंट्रिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल ये फॉलो होती है। तो हम देखने वाले कि अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या होता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन ये फर्स्ट प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन जो है उसका कन्वर्शन होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ओके, थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समथिंग वो। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का कन्वर्शन जो है वो नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में होता है, और ये एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है। दूसरी जो प्रोसेस है जिसका नाम है अमोनिफिकेशंस, इसमें जो भी डेड बॉडीज़ है ना, उनको डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोजिशन के अलग अलग फंगा है, हम लोग बैक्टीरिया होते हैं, और वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अनवांटेड वेस्ट जनरेट करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट जिसे हम बोलेंगे, है ना, इनके माध्यम से जो अमोनिया रिलीज होता है उनको कहा जाता है अमोनिफिकेशंस। तीसरी जो प्रोसेस है उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाएगा। ये नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रेट और नाइट्राइट में किया जाता है। और चौथी जो प्रोसेस है डेंट्रिफिकेशंस, उसमें ये जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स है, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का कन्वर्शन नेचुरल गैस में होता है और फिर वो रिसीव किया जाता है। तो टेक्स्ट बुक में 7.8 ये नाइट्रोजन साइकिल दी हुई है, जिसमें अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, है ना, इनके अलग अलग फॉर्मेशंस के रूप में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल स्टडी किया है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा डेफिनेटली आपको सॉल्व करने हैं। कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।